हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका पाई क्लासेस बाय सचिन मलिक में। आज का हमारा टॉपिक फोकस सिलेबस का पार्ट नंबर 10, जिसके अंतर्गत हम करेंगे प्रायिकता। 15वां चैप्टर है हमारा एनसीईआरटी की बुक्स में। आइए कुछ सीख लेते हैं पहले करने से पहले। पी ऑफ ई, पी ऑफ ई का मतलब है घटना ई की प्रायिकता। ई जो है हमारी कोई घटना होती है। प्रोबेबिलिटी का फार्मूला होता है अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। ध्यान दे रहे हैं ना, अनुकूल परिणाम, अनुकूल का मतलब जो घटना के अनुकूल होते हैं, अनुकूल परिणामों की संख्या और कुल परिणामों की संख्या। असंभव घटना जो कभी हो ही ना सके उसकी प्रायिकता 0 होती है। निश्चित घटना जो होनी ही होनी है उसकी प्रायिकता हमारी 1 होती है। असंभव घटना जैसे हमने लूडो की डाइस फेंकी और हम कहें कि 6 से बड़ा आना चाहिए, 6 से बड़ा आ सकता कभी उसमें, क्योंकि 6 तक ही होते हैं उसमें, नंबर आ ही नहीं सकता, तो वो असंभव घटना होती है। और निश्चित घटना यानी हमने डाइस फेंकी और हम कहेंगे 7 से छोटा आना चाहिए भाई, तो हमेशा 7 से छोटा ही आएगा, तो इसलिए वो निश्चित घटना होती है। प्रायिकता जो होती है हमारी 0 से लेकर 1, यानी 0 से छोटी नहीं हो सकती, 1 से बड़ी नहीं हो सकती, 0 से 1 के बीच में ही रहती है। क्या था, किसी घटना ई के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और ई नहीं, ई बार का मतलब होता है, अगर ई के ऊपर बार लगा दिया इन्होंने, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और ई नहीं, इन दोनों का जोड़ यानी योग 1 होता है। यानी अगर ये वैल्यू पता है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नहीं निकाल देंगे, ई नहीं पता है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हम फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए अब कार्ड्स के बारे में जानते हैं। ताश, ताश के पत्ते जो होते हैं सब ने देखे होते हैं लगभग। इसमें देखो टोटल पत्ते होते हैं हमारे पास 52, 26 काले होते हैं, इन काले में 13 चिड़ी के होते हैं, ये वाले ऐसे निशान, और 13 ही हमारे ये हुक्म के होते हैं। 26 हमारे लाल होते हैं, 13 पान के और 13 ही हमारे किसके, ईंट के। ठीक है, अब ये देखो ये जो है चार, ये 4 इक्के होते हैं, 4 किंग, 4 क्वीन और 4 ही हमारे जैक, यानी रानी, बेगम और गुलाम, जिन पे ये फोटो छपे रहते हैं। ऐसे 12 पत्ते होते हैं, इनको हम बोलते हैं चित्र पत्ता। ठीक है, तो चित्र वाले पत्ते कितने होते हैं हमारे पास, 12। देखो ये दिखा रखे हैं इन्होंने, चित्र पत्ते 12, 4 बेगम और सॉरी 4 बादशाह, 4 बेगम, 4 गुलाम, इस टाइप से हमारे होते हैं। आइए करते हैं उदाहरण। उदाहरण नंबर 1 क्या है, एक पासे को उछाला गया। तो पासे को जब उछाला जाता है तो बेटा यही हमारे कुल संभावित परिणाम कितने होते हैं, 6। ये हो गए, तो यहाँ पर लिख देना ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ सभी संभावित परिणामों की संख्या 6। ठीक है, इसके बाद ये क्वेश्चन 1 हमें यहाँ नहीं डालना है, क्वेश्चन 1 हमें यहाँ डालना है। ये लाइन हमें लिख के नहीं दिखानी है, ये उन्होंने समझाने के लिए लिख रखी है। जो लाइन मैं काट दूंगा वो आपको नहीं लिखनी है, बस अब यहाँ लिख देंगे अनुकूल परिणामों की संख्या। क्या था, विषम संख्या। विषम संख्या देखो हमें चेक करनी है, 1, 2 और 3, ये विषम संख्या है, तो अनुकूल परिणामों की संख्या हो गई 3। फार्मूला लगाया कि P अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या, तो 3/6 आंसर आ गया। ना दूसरा, एक पूर्ण वर्ग संख्या हो। ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या में ये चीज़ नहीं लिखनी है हमें, क्वेश्चन उसमें सिर्फ ये लिखना अनुकूल परिणामों की संख्या 2। देखो पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, एक तो 1 है, क्योंकि 1 का वर्ग 1 होता है। एक हमारी 4 है, 4 किसका वर्ग होता है, 2 का वर्ग होता है, और कोई हमारे पास ऐसी संख्या नहीं है, तो 2 हो गए। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी आ जाएगी हमारे पास 2 बटे कितनी, 2/6। 3 का गुणज, 3 का गुणज कौन कौन सा होगा, या तो 3 होगा या 6 होगा, और तो कोई 3 का गुणज हो ही नहीं सकता। 3 का गुणज में 3 का पहाड़ा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 2/6। 4 से कम, 4 से कम कौन कौन सी संख्या होती है, 1, 2, 3, तो इसकी प्रोबेबिलिटी, इसमें अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो गई, 3, तो 3/6। ठीक है, इस टाइप से ये हो गया। जितना मैं बता रहा हूँ बेटा बस उतना ही लिखना, फालतू लिखने की बिल्कुल भी ज़रूरत आपको नहीं है। 3 सिक्कों को उछाला गया, तो सभी संभावित परिणाम हमने ये लिख दिए। यहाँ संभावित परिणाम, तो संभावित परिणामों की संख्या भी आ गई 8। ये लाइन लिखने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। आगे कहता सभी चित्त हों, सभी चित्त एक ही केस में आ रहे हैं, तो अनुकूल परिणामों की संख्या 1, प्रोबेबिलिटी हो गई 1/8। बस अब अनुकूल परिणामों की संख्या बदलती जाएगी। अब दूसरा क्वेश्चन, 2 चित्त हों, ठीक है, यानी कि 1, 2 और 3, यहाँ पर अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो गई, 3। दूसरे केस में ये अब दूसरा केस हमारा शुरू हो गया, भूल जाओ, यहाँ पर आ जाएगा 2 और ये सॉरी 3, 3 था, और यहाँ पर आ जाएगा 3/8। एक चित हो, एक चित किस किस में, 1, 2 और 3। तो अब ये हमारा तीसरा क्वेश्चन आ गया, तो यहाँ पर भी ये हट गया, यहाँ पर भी ये 3 आ गया। यहाँ भी हैं, सॉरी हाँ 2 चित
इसमें नहीं है, इस वाले सर्कल में है, इस वाले सर्कल में है, इस वाले में है और इस वाले में। कितने सर्कल बने? 4। तो जो क्वेश्चन 4/8, 4/8 यानी 1/2। ठीक है, इस तरह से हम लिखते चले जाएंगे। सिर्फ वाली संख्या वाली लाइन लिखनी है, ये लाइन हमें लिख के नहीं दिखानी है, ये सिर्फ हमें मन में सोचना है, रफली सोचना है। और हमें तो सिर्फ ये लाइन लिखनी है और प्रोबेबिलिटी, ये लाइन लिखनी है और प्रोबेबिलिटी, और संभावित परिणाम हम ऊपर एक बार में ही लिख देते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखना बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। इस टाइप का बहुत क्वेश्चन आता है। देखो कहता है यादृच्छिक यानी रैंडमली किसी लीप, मंडे हो, संडे हो, यानी 7 दिन में से कोई सा भी दिन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन ऐसे ही होगा। देखो लीप ईयर होना, अगर लीप ईयर है तो लीप ईयर में 366 दिन हो गए। 366 दिन को हम 52 सप्ताह और 2 दिन में बदल लेंगे। 52 सप्ताह का मतलब 52 रविवार तो हैं ही। इस प्रकार लीप ईयर में हमेशा 52 रविवार होंगे। अब ये जो 2 दिन शेष बच गए, ये 2 दिन, इनमें से पता चलेगा कि ये संडे हैं नहीं। अब ये जो 2 दिन कैसे हैं, ये 2 दिन ऐसे हो सकते हैं, इस प्रकार के हो सकते हैं ना भाई, रविवार सोमवार, सोमवार लगातार ही होंगे। तो अब ये जो हमारे पास ये हैं हमारे संभावित परिणाम सारे। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, माना कि ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए कुल संभावित परिणाम, कुल संभावित परिणाम यहाँ हम लिखेंगे 7। बस, तो अनुकूल घटनाओं की संख्या, अनुकूल कौन सी, क्या होना चाहिए? रविवार होना चाहिए। तो रविवार सिर्फ इस वाले केस में है और एक इस वाले केस में, 2 केस में तो रविवार है, तो 2 हो गया, तो प्रायिकता हो गई 2/7। ठीक है, अब देखो ऐसे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन में पूछे गए, वहाँ नहीं बताऊंगा मैं, अब उसके जैसे बता रहा हूँ। एक तो ये कह रहा है कि ये लीप ईयर नहीं है, तो लीप ईयर नहीं होगा तो ये 365 दिन हो जाएगा, यहाँ भी 365 हो जाएगा। उसमें पूछे रविवार और यहाँ 1 दिन हो जाएगा। उसमें अगर रविवार पूछेगा तो 52 रविवार तो होते ही हैं, तो शेष 1 दिन कैसा हो सकता है? अब ये चीज़ हटा देंगे, तो शेष 1 दिन ये जो बच गया है ऐसा हो सकता है, रविवार से लेकर कुछ भी हो सकता है। तो कुल संभव, ये हटा देंगे, कुल संभावित परिणाम, कुल संभावित परिणाम कितने हो गए यहाँ पे? वही 7 ही हो गए। और हमें चाहिए क्या? रविवार। रविवार तो सिर्फ एक केस में है, बाकी तो सब अलग अलग है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1, और यहाँ क्या हो जाएगा? 1/7। आगे समझ में? तो इस तरह से हम यहाँ फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन किस में आने वाला? प्रैक्टिस क्वेश्चन में, वहाँ नहीं बताऊँगा, वहाँ अपने आप करोगे। लिखने का तरीका मैंने आपको बता दिया। तो बेटा लिखने का तरीका एग्जाम्पल में समझते रहो, क्योंकि जब प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाऊंगा तो मैं सीधा आपको आंसर बताऊंगा समझा के। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता 52 पत्तों की एक गड्डी, अब कार्ड्स के ऊपर आ गया। 52 पत्तों की गड्डी होती है, उसमें से एक पत्ता निकाला जाता है, तो पत्ता निकालने पर कुल संभावित परिणाम कितने हो गए? 52 ही हो गए। सिंपल सी बात है, हमें ये चीज़ नहीं लिखनी है। अब देखो कहता है ये इक्का हो, इक्के कितने होते हैं? 4, तो कुल अनुकूल परिणाम क्या हो गए? 4। प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 4/52। ठीक है, 4/52 को उन्होंने सोल्व कर लिया। लाल बादशाह हो, ठीक है, यानी कि यहाँ पर इसकी बजाय अब दूसरा क्वेश्चन लिख देंगे हम। कुल अनुकूल परिणाम ऐसे ही लिखेंगे, 4 नहीं होगा। लाल बादशाह हो, तो लाल बादशाह कितने होते हैं बेटा? 2 होते हैं, तो यह आ जाएगी 2/52। 2/52 को सोल्व कर लेना, 1/26। चित्रपत्ता हो, तो यहाँ पर चित्रपत्ता में जब आएगी तो 12 हो जाएगा, और 12/52। लाल चित्रपत्ता हो, लाल चित्रपत्ता 6 होंगे, तो यहाँ पर ये 6 हो जाएगा कुल अनुकूल परिणाम, और 6/52। बस इस तरह से हमारे क्वेश्चन निकलते चले जाते हैं। देखो आगे, ये आ गया ना। तो हमें ये सब चीज़ें नहीं निकालनी होती। अब इसमें देखा ऊपर जो हमारा क्वेश्चन था, अच्छा देखो बेटा इसमें ये सेकंड क्वेश्चन में थोड़ी सी ये गलती होकर है। लाल हो या बादशाह हो, तो लाल हो या बादशाह में क्या होता है? 26 तो लाल पत्ते होते हैं और 2 बादशाह अलग से 28। ठीक है, तो ये चीज़ हमें लिखने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे 28/52 आ जाएगा इसका। ठीक है, फेस कार्ड ये वाला हमने 12/52 कर दिया था, ये 6/52 ये हमारा आ गया था। सिर्फ अनुकूल परिणामों की संख्या लिखोगे और कुछ नहीं लिखोगे। क्वेश्चन नंबर 5, 2 से 101। अब जरा देखो 2 से 101 तक की संख्याएं, 101 में से एक नंबर नहीं है, तो टोटल कार्ड कितने हो गए? 100। 100 में से 1 निकाला गया, तो संभावित परिणाम हो गए हमारे पास 100। आगे कहता है ये सम संख्या। देखो अगर 100 संख्या हैं तो उसमें सम संख्या कितनी होंगी? 50 होंगी। 50 ही है उसमें विषम संख्या होंगी, तो यहाँ पर हमें ये लिखने की जरूरत नहीं है। तो अनुकूल परिणामों की संख्या 50, तो 50/100 ये आ गया। 14 से कम, 14 से कम कहाँ से हो गई? 2 से लेकर 13 तक। 2 से लेकर 13 तक तुम गिन लेना, टोटल 12 संख्या होती हैं,
तो यहाँ अनुकूल परिणाम हो गए 12, तो 12/100 इसको सोल्व कर लिया। एक पूर्ण वर्ग हो, देखो पूर्ण वर्ग कैसे हो गई, ये 2 का वर्ग, ये 3 का वर्ग, ये 4 का, ये 5 का, ये 6 का, ये 7 का, ये 8 का, ये 9 का और ये 10 का। तो ये टोटल संख्या कितनी है 9। 10 का वर्ग 100 हो गया, टोटल कहाँ तक हमारी 101 तक। 11 का लेंगे तो 121 आ जाएगा, उसे हम ले नहीं सकते। तो ऐसी ये संख्या कितनी हो गई, 9 संख्याएँ। तो यहाँ पर अनुकूल परिणाम की संख्या 9 हो गई, तो 9/100। 20 से कम अभाज्य संख्या, भैया 20 से कम अभाज्य संख्या लिख लो। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 15 नहीं 17 और 19, 8 हो गई। तो कुल अनुकूल परिणाम इसमें कितने हो गए 8, तो 8/100। बस इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट। ये देखो 8/100 आ भी रहा है ऊपर। अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, 2 पासे एक साथ फेंके जाते हैं या एक पासे को 2 बार फेंका जाता है। एक कॉइन को 2 बार फेंका जाता है या 2 कॉइन को एक साथ फेंका जाता है। एक कॉइन को 3 बार फेंका जाता है, 3 कॉइन को एक साथ फेंका जाता है। एक ही बात है बेटा, 2 पासे एक साथ फेंके गए, ये हमारे पास संभावित केस आ गए। ऐसा ही बनेगा। पहली पर हमने 1 फिक्स रखा, फिर उसके साथ 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3, 4, 5, 6 ऐसा हो सकता है। पहली पर अगर 2 हुआ तो फिर वही 1, 2, 3, 4, 5, 6 आ सकता है, फिर 3 हुआ, फिर 4 हुआ। ये से हमारे 36 केस हमारे पास बन गए। तो कुल संभावित परिणाम 36। ये वाला काम आप रफ पे कर लेना, ठीक है। कहता दोनों पासों पर डबलट आना चाहिए। डबलट को बेटा क्वेश्चन में ऐसे भी लिख सकते हैं, द्विक भी लिखा हो सकता है, ये ध्यान रखना। डबलट या द्विक, बिल्कुल प्योर हिंदी में लिख दिया था द्विक, तो वहाँ कन्फ्यूज मत होना द्विक क्या होता है। तो ये होते हैं बेटे हमारे पास डबलट। डबलट का मतलब दोनों पर सेम अनुकूल परिणाम। ये यहाँ पर आप लिख के नहीं दिखाओगे, सीधे कुल अनुकूल परिणामों की संख्या 6, 6/36 फार्मूला लिखा, 6/36 1/6। कहता दोनों का योग अभाज्य संख्या हो। अभाज्य संख्या का मतलब समझते हो, 2, 3, 5, 7, 11, बस ये चीज़ होनी चाहिए। तो देखो बेटा 2 का तो ये वाला केस हो गया, 3 का ये वाला केस हो गया, 5 का ये वाला केस हो गया, ये जो कटते जा रहे हैं इससे, 7 का ये हो गया और 11 का बेटे ये हो गया। अब जितनी संख्याएं कट गई हैं वो लिख लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो 15 केस हो गए ऐसे, तो 15/36, ठीक है। ये देखो 15/36 आ गए। नाउ नेक्स्ट, 2 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं तो ये संभावित परिणाम हो गए 4। 2 चित हों, 2 चित भैया एक में होते हैं यहाँ पे, अनुकूल परिणामों की संख्या 1, तो 1/4 आ गई। सिर्फ एक पट हो, एक पट कहाँ पर है, यहाँ पर, ठीक है। तो कुल अनुकूल परिणामों की संख्या 2, 2/4। कम से कम एक पट हो, कम से कम एक पट इन तीनों केसों में है, तो 3/4, ठीक है। ये हो गया। अब आ गई अभ्यास प्रश्नावली। देखो अभ्यास प्रश्नावली भी अच्छी है। कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई पता है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नहीं निकालो। हमें पता था प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नहीं, यानी ई बार 1 होता है। इसकी वैल्यू हमें पता है कितनी है, 0.05। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार हमें निकालना है 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार 1 माइनस 0.05। 1 का मतलब होता है 1.00। ऐसे घटाना, वरना तुम घटाने में भी गड़बड़ कर दोगे। अब इसको घटाओगे तो 0.95 हमारा ये आ जाएगा, ठीक है। कहता यदि एक पासे को 2 बार उछाला जाता है तो सभी संभावित परिणाम क्या होंगे। अभी ऊपर मैंने बताया जो 1, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 5 ऊपर मैंने क्वेश्चन में करा है, तो वो सारे संभावित परिणाम आपको लिखने हैं। अगर सारे संभावित परिणाम पूछे गए हैं तो सारे संभावित परिणाम लिखोगे, अदरवाइज उनकी संख्या बता सकते हैं 36। क्वेश्चन नंबर 3, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, ठीक है। एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो संभावित परिणाम हो गए 6, ये वाले। कहता है तो निम्न से, अब देखो लिखने का तरीका मैंने ऊपर बता दिया। क्वेश्चन नंबर 1, अनुकूल परिणाम 3 का गुणांक हो, यानी 1, 2, बस 3 का गुणांक यही तो है। 3 का गुणज हो, वैसे गुणांक गलत लिख रखा, गुणज आना चाहिए। तो इसमें क्या आ गया 2, तो इस वाले की क्या आ गई 2/36। 2 या 3 का, देखो 3 के तो हमने लिख लिए, 2 के ये हो गए और तो कोई नहीं बचा 4। तो इसकी आ गई हमारे पास 36 नहीं है 6, 4/6। अभाज्य संख्या 2 है, 3 है और 5 है। 1, 2 और 3, यही 3 है, तो इसकी हो गई 3/6। 16 अपने आप कर लेना। सम संख्या भी 3 ही होती हैं, 3/6। विषम संख्या भी 3 ही होती हैं, 3/6।
तो 4/6 का मतलब 2/3, ये 1/2, 1/2, 1/2। सिंप्लीफाई अपने आप कर लिया करो। नेक्स्ट, दो अलग अलग पासों को फेंका जाता है, यानी दो दो अलग अलग पासों को फेंका जाता है या दो पासों को फेंका जाता है। तो कुल संभावित परिणाम हमने 36 ऊपर देख लिए थे। कहता दोनों पासों पर आई संख्याओं का योग 5 हो। तो 5 कब कब होता है भाई? 1 के साथ 5 बन सकता है, हाँ 1 4 होगा जब। 2 के साथ बन सकता है, हाँ 2 3 होगा जब। 3 के साथ बन सकता है, यस। और 4 के साथ भी बन सकता है, और किसी के साथ 5 नहीं बनेगा। तो कितने केस हो गए? 4 टोटल। कुल संभावित परिणाम 36। कुल अनुकूल परिणाम पहले केस में 4, तो 4/36, 1/9 कर लेना। दोनों पासों पर सम संख्याएं हों, ठीक है, दोनों पर सम संख्याएं हों। आइए वहीं पर जहाँ हमने बना रखे हैं वहीं चलते हैं। देखो दोनों पे सम संख्या यहाँ नहीं हो सकती, यहाँ नहीं हो सकती और यहाँ नहीं हो सकती, ठीक है। अब दोनों पे सम संख्या 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 7 8 9। तो ये केसेस बने हमारे पास। तो कितना हो गया भैया? 9/36, ठीक है, ये हो गया। प्रत्येक पासे पर एक अभाज्य संख्या हो, ठीक है, ये आप अपने आप कर लो। एक अभाज्य संख्या का मतलब प्रत्येक पासे पर एक अभाज्य संख्या, मतलब 2 3 5, ये जरूर होना चाहिए, ठीक है। अभाज्य संख्या का मतलब 2 3 5 ये जरूर होना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन ऊपर से गिन लेना। दोनों का कुल योग 9 हो या 11 हो। चलो 9 वाली केस बनाते हैं और इधर 11 वाले बना लेते हैं। 1 से 9 नहीं बनेगा, 2 से 9 नहीं बनेगा, 3 से बन जाएगा 3 और 6, 4 से बन जाएगा 4 5, 5 से 5 4 और 6 से 6 3। 11 बनाओगे, 1 से नहीं बनेगा, 2 से नहीं बनेगा, 3 से नहीं बनेगा, 4 से नहीं बनेगा, 5 से बन जाएगा 5 6 6 और 5। तो 4 केस ये हो गए, 2 केस ये हो गए। तो 6/36। प्रत्येक पासे पर 3 से अधिक की संख्या हो, यानी दोनों पर 3 से अधिक संख्या होनी चाहिए। 3 से छोटा तो कहीं होना ही नहीं चाहिए। आइए गिनते हैं यहाँ पर। तो 3 यानी कि 3 से अधिक हो, ये हट गया, ये हट गया और ये हट गया, ये भी हट गया। तो ये सारे आ गए 3 से बड़ी वाली में। 9 केस हो गए, तो 9/36, ठीक है। बस यही तुम्हें चेक करना है। दोनों पासों की संख्याओं का योग 6 से कम हो, यानी हमें सिर्फ कौन कौन से योग वाले चाहिए? 2 वाले चाहिए, 3 वाले चाहिए, 4 वाले चाहिए और 5 वाले चाहिए। 2 वाले निकाल लो, 1 1, 3 वाले निकाल लो, 1 2 2 1। तो बस ऐसे ही निकाल लो और उनको काउंट कर लो। दोनों पासों की संख्या, अच्छा कहता किसी पर समान डबलेट नहीं, किसी पर समान संख्या नहीं, यानी डबलेट नहीं होनी चाहिए। और अभी हमने ऊपर निकाला था डबलेट होने का। डबलेट होने का हमने 6 केस थे डबलेट के, 6/36, यानी 1/6, ये तो डबलेट क्या आनी चाहिए। और डबलेट नहीं, डबलेट नहीं का क्या हो जाएगा? 1 में से घटा दो, 1 - 5/6, सॉरी 1 - 1/6, यानी कि 5/6। तो ये मैंने पहले करा दिया। अब हम करेंगे दोनों पासों पर संख्याएं 16 से कम हो और दोनों पासों पर विषम संख्याएं हों, ठीक है। दोनों पासों पर विषम संख्याएं काउंट कर लेना, सिर्फ विषम संख्या होनी चाहिए दोनों पर, यानी 1 3 और 5, बस यही संख्याएं दोनों पर होनी चाहिए, वो आप अपने आप काउंट करना चाहिए। और हमें ऐसे केसेस लेने हैं उसमें से छांट कर जिसका गुणनफल 16 से कम होना चाहिए, ठीक है, उनको काउंट कर लेना। उतने बटे 36, बटे में 36 सब में आने वाला है। थोड़ा सा काम बेटा अपने आप भी करो। आगे 2 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं। चलो जी उछाल लो। HH HT TH और TT। कुल संभावित परिणाम 4। कम से कम एक चित, कम से कम एक चित इन तीनों में 3/8 हो गया, 3/4 सॉरी। 2 पट 1/4, कोई पट नहीं, ये भी 1/4। 2 पट इसमें और कोई पट नहीं इसमें, ठीक है। अब 3 सिक्के उछाले जाते हैं छठे क्वेश्चन में। चलो जी 3 सिक्के उछाल लेते हैं। H, तीनों H, फिर HHT, फिर HTH, फिर THH, ऐसे ही TTH, THT और HTT और TTT। कुल संभावित परिणाम 8। एक चित तो कहाँ कहाँ है? 1 2 3, 3 हो गया, 3/8। 2 चित, सॉरी ये गड़बड़ हो गया, एक चित यहाँ नहीं, एक चित कहाँ पर है? 1 2 और 3, 3/8। 2 चित 1 2 3, 3/8। सभी चित 1/8। कम से कम 2 चित, तो खाली इस केस को छोड़ देंगे, 7/8।
कम से कम एक चित, कम से कम एक तो चित होनी चाहिए और एक पट होना चाहिए। ठीक है, कम से कम एक चित हो और ये और एक ही पट हो। ठीक है, तो अब इसमें यानी कम से कम एक चित और एक पट, यानी चित और पट दोनों आने चाहिए। तो एक ये वाला केस छोड़ दो, एक ये वाला केस छोड़ दो, तो 6/8 हो जाएगी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कभी कभी कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन हो जाते हैं, ध्यान रखना। 7वां क्वेश्चन मैंने ऊपर बता दिया है, 53 रविवार गैर लीप वर्ष में। ठीक है, ये 1/7 होता है। ऐसे ही क्वेश्चन ये है, एक सामान्य वर्ष, सामान्य वर्ष का मतलब गैर लीप वर्ष, यहाँ सोमवार पूछ लिया है, इसकी भी 1/7 ही आएगी। नाउ 9वां क्वेश्चन, 52 पत्तों में से एक पत्ता निकाला जाता है। ठीक है, तो कुल संभावित परिणाम 52। तो कह रहा गुलाम बेगम या बादशाह, तो ऐसे कितने पत्ते होते हैं? 12, तो 12/52, 4 गुलाम 4 बेगम 4 बादशाह, इसको हम चित्र पत्ता भी कह सकते थे। काला बादशाह 2 होते हैं, तो 2/52। ना तो पान और ना ही बादशाह, तो ना तो पान यानी कि 13, और 13 के इन एक बादशाह तो यहाँ आ गया, इसके अलावा 3 बादशाह, यानी ये 16 पत्ते हटा दो, तो 36/52। ईंट की बेगम 1 होती है, 1/52। पान का इक्का 1 होता है, 1/52। काले रंग का दहला वो भी 1 होता है, 1/52। फेस पत्ता कितने होते हैं? 12, 12/52। काला गुलाम एक ही, काला गुलाम एक ही होता है, 2 होते हैं, सॉरी, काले गुलाम 2 होते हैं ना, एक चिड़ी का और एक हुक्म का, 2/52। हुक्म का, हुक्म या इक्का, यानी हुक्म का पत्ता 13 या इक्का 3, हुक्म के इक्के के अलावा 3 इक्के और होते हैं, 16, 16/52। ना तो कोई इक्का ना ही कोई राजा, तो इक्के और राजा हटा दो, बच गए कितने? 44 पत्ते, 4 इक्के हटा दिए, 4 राजा हटा दिए, 44/52। या तो काला पत्ता यानी 26, या बादशाह, या तो 26 काले पत्ते हैं, या 2 जो बादशाह लाल वाले हैं वो हों, 28/52। ना तो लाल पत्ता और ना ही कोई बेगम, तो लाल पत्ते 26 और 2 बेगम काली हटा दो, 28 पत्ते हटा दिए, 24 बचे, 24/52। लाल रंग का इक्का 2 होते हैं, 2/52। चिड़िया के पत्ते 13 होते हैं, 13/52। पान की अट्ठी अकेली होती है, 1/52। ठीक है, इस टाइप से हम इनको करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, 2 काले रंग के बाद किंग, 2 काले गुलाम और 2 जैक गड्डी से हटा दिए, यानी 4 पत्ते हटा दिए, तो टोटल पत्ते कितने बचे? 48। अब उसमें से एक पत्ता खींचा गया, तो कुल संभावित परिणाम 48। ठीक है, इसमें कुल संभावित परिणाम बेटा हो गए 48। अब अनुकूल परिणाम, पान का एक पत्ता होना चाहिए, तो जो हमने हटाए हैं उसका तो पान से कोई मतलब ही नहीं है, तो पान तो अभी भी 13 ही है, तो कितना हो जाएगा इसका? 13/48। चिड़ी का पत्ता होना चाहिए, तो देखो 2 काले बादशाह और 2 काले गुलाम, यानी चिड़ी का बादशाह और चिड़ी का गुलाम बाहर जा चुका, चिड़ी के पत्ते 13 होते हैं, तो 11/48। एक बादशाह होना चाहिए। ठीक है, तो बादशाह, 2 बादशाह बाहर जा चुके, 2 ही तो बादशाह बचे, तो 2/48। एक काला कार्ड होना चाहिए, 4 काले कार्ड निकल गए, 26 में से 2 किंग और 2 जैक निकल गए हैं, तो 26 में 2 निकल गए, 22, 22 बटे बच्चे, तो 22/48। ना तो इक्का हो ना ही बादशाह हो, तो 4 इक्के हटा दो, 2 बादशाह पहले ही हट गए हैं, तो उससे कोई मतलब नहीं है, 2 लाल बादशाह और हटा दो, 6 पत्ते और हटा दो 48 में से, तो ये हो जाएगा 42/48। ठीक है बेटा, ये बस इतना ही ध्यान देना है आपको, और कुछ इसमें खास है नहीं क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी में, बहुत ही आसान और स्कोरिंग चैप्टर है ये। आइए, किसी बैग में 4 लाल गेंद, 5 काली गेंद और 3 हरी गेंद, टोटल गेंद हो गई हमारे पास 12। बैग से एक गेंद निकाली जाती है, तो कुल संभावित परिणाम 12। लाल गेंद होनी चाहिए, तो कितनी है लाल गेंद? 4 है, तो 4/12, इसका क्या हो जाएगा? 4/12। काली गेंद कितनी है? 5, तो 5/12। हरी गेंद नहीं है भैया, तो यानी कि काली है लाल है, तो 9 हो गई टोटल, तो 9/12। एक काली या हरी, काली हो या हरी हो, ऐसी 8 है हमारे पास, 8/12। ना लाल ना काला, यानी कि हरा, हरी कितनी है? 3, तो 3/12। सिंपल। चलिए नेक्स्ट, कहता 1 से लेकर 35 तक संख्याएं हैं हमारे पास। ठीक है, तो इनमें से एक संख्या हमने निकाली, तो कुल संभावित परिणाम 35 ही होंगे, 35 में से संख्या निकालने का। तो कहता वो अभाज्य होनी चाहिए। अब 35 तक भैया अभाज्य ढूंढो, कितनी है? एक तो 2 हो गया, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ठीक है, 29, 31, बस यही हो गई।
तो कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 हो गई। तो 11/35, ये जो पहला क्वेश्चन है 11/35। 7 का गुणज, देखो टोटल संख्या है 35, 7 तो 7 का पहाड़ा पढ़ लो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35। तो कितने हो गए, 7 के गुणज कितने निकले, 5, 5 गुणज निकले ना, तो 5/35। सोल्व अपना अपना 3 या 5 का गुणज, तो 3 के गुणज लिख लो सारे, 5 के गुणज लिख लो, जो कॉमन है वो एक ही बार काउंट होंगे। ठीक है, 3 या 5 का गुणज का मतलब है 3 के सारे गुणज लिख लो, 5 के सारे गुणज लिख लो, जो उनमें कॉमन है वो एक बार काउंट होंगे, उनको काउंट कर लो, उतने बटे 35। 2 व 3 से विभाज्य, विभाज्य या गुणज एक ही बात है। ऐसे अब 2 के गुणज लिख लो सारे, फिर 3 के, यानी 2 के गुणज लिख लो कहाँ तक, 35 तक, 3 के गुणज लिख लो कहाँ तक, 35 तक, उनमें जो कॉमन है उनको एक ही बार काउंट करना, तो उतने बटे 35। विषम संख्या, विषम संख्या करके देख लो, 35 संख्याएं हैं टोटल, तो इसमें से 18 विषम है और 17 क्या है हमारे पास, सम है, तो 18/35। 400 बल्ब हैं, 15 खराब हैं, तो अच्छे कितने हो गए, 385। एक बल्ब निकाला जाता है कितने में से, 400 में से, कुल संभावित परिणाम कितने हो गए, 400। निकाला गया बल्ब खराब नहीं होना चाहिए, यानी अच्छा है, तो अनुकूल परिणाम 385, प्रायिकता 385/400। एक ही सप्ताह में मंगलवार से शनिवार तक 5 दिन हो गए। 2 ग्राहक एक खास दुकान का दौरा करने जाते हैं, अब वो हो सकता है एक बार जाते हैं, 2 बार, जितनी बार भी, दोनों किसी भी दिन जा सकते हैं। ठीक है, किसी भी दिन दोनों जा सकते हैं। क्या प्रायिकता होगी, इन दुकानों का दौरा करेंगे, देखो 5 दिन है तो 5 दिन में से जा सकते हैं, तो कुल संभावित परिणाम 5। दोनों एक ही दिन जाते हैं, तो ऐसा तो कोई एक ही दिन हो सकता है, दोनों सेम डे पहुंच गए, तो उनमें से कोई भी एक ही दिन हो सकता है, तो इसकी हो गई 1/5। अलग अलग दिन जाते हैं, ऐसे 2 के, एक दिन वो, एक दिन वो, एक दिन वो, एक दिन वो। ठीक है, तो ऐसे 2 ही तो हमारे पास जोड़े बन रहे हैं। ठीक है ना, एक दिन भाई, पहले एक दिन ये गया, फिर ये गया, एक केस ये बन गया, फिर ये गया, फिर ये गया, एक केस ये बन गया, फिर ये गया, फिर आगे तो कोई केस ही नहीं बन रहा, तो 2 केस बन रहे हैं ऐसे हमारे पास, तो 2/5। लगातार दिन, कोई भी बंदा लगातार दिन कितने दिन जा सकता है, 1 2 3 4, फिर वो हो जाएगा लगातार दिन, 4 दिन से ज़्यादा लगातार कोई जा नहीं सकता। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 4/5। चलिए नेक्स्ट है, कोई कार्ड्स हैं, उन पे ये हमारे अक्षर लिखे गए हैं, ABCD ADEBAB और F। तो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 है हमारे पास। ठीक है, तो इनमें से एक निकाला गया, टोटल पत्ते कितने हो गए बेटा, 10 हो गए, यानी कुल संभावित परिणाम 10 हो गए। अब अगर वो अक्षर A आ गया, तो A कितने हैं, 1 2 और 3, तो 3/10 हो गई इसकी प्रोबेबिलिटी, 3/10। वो B हो गया, 1 2 और 3, इसकी भी 3/10 हो गई। B और D, B 3 बार है और एक D 1 बार है, तो इसकी 4/10 हो गई। A या C, इसकी भी 4/10 हो जाएगी, क्योंकि A 3 बार आ रहा है, C 1 बार आ रहा है। चलो जी, राम और श्याम दोस्त हैं, दोनों की प्रायिकता क्या होगी, देखो अब इसमें कुछ बता नहीं रखा, तो इसको हम लीप ईयर नहीं मानेंगे, यानी 365 दिन होते हैं, उनके दोनों के दिन अलग अलग हों। ठीक है, तो दोनों के अलग अलग दिन हों तो 2/365, सेम डे हो तो 1/365, सिंपल हो जाएगी, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अब देखो ऐसा क्वेश्चन बेटा जो हमारे दिल्ली बोर्ड वाले उनके उसमें भी आया था वर्कशीट में, ये हमारे पास एक सर्कुलर स्पिनिंग व्हील है, 1 से लेकर 8 तक इस पर लिखी हुई हैं। जब हम इसको घुमाएंगे तो एरो हमारा किसी भी नंबर पर आकर रुक सकता है, तो कुल संभव परिणाम हमारे 8 हो गए। वो विषम संख्या पर रुके, विषम संख्या कितनी है इसमें, 4, तो 4/8। वो 3 से बड़ी संख्या, 3 से बड़ी संख्या काउंट करके देख लो, ये है हमारे पास 5 है, तो 5/8। 9 से छोटी संख्या सारी हैं, तो 8/8। तो इस तरह से बेटा ये हमारा फोकस सिलेबस का पार्ट नंबर 10 कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको सारा अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको प्रायिकता का चैप्टर करना है तो सिर्फ इसी वाले पार्ट 10 को कर लो, आपको प्रायिकता में और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। स्कोरिंग चैप्टर है, ईजी चैप्टर है, हर क्वेश्चन में सिर्फ 3 ही लाइन लिखनी होती हैं, कुल संभावित परिणाम, कुल अनुकूल परिणाम और प्रायिकता, बस। अगर आपको जैसे हमने ये
4/8 लिख दिया। अगर 4/8 लिख दोगे इसको, अगर आपने काट के 1/2 नहीं लिखा तब भी कोई नंबर आपके नहीं कटने वाले। ठीक है, तो आप बेटा इसकी प्रैक्टिस करो, जितने ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो उतने ज़्यादा आपको इसमें परफेक्ट हो जाओगे। धन्यवाद।